ऐतिहासिक समृद्ध और अपनी अमोल विरासत को सजाए हुए जोधपुर की सूर्य नगरी और सूर्य नगरी का ये उम्मेद राज के स्टेडियम आज साक्षी बना है 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान प्रदेश अमृतकाल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत बनाने के लिए उस ऐतिहासिक विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए, जहां भारत सोने के चिड़िया कहा जाता था, पुनः हमारा वैभव प्राप्त करने के लिए राजस्थान भी समृद्ध और विकसित की ओर बढ़ पड़ा है। जो संकल्प हमने अपना आम चुनाव से पहले जनता जनार्दन के समक्ष रखे थे, उस पर कार्य करते करते हम बहुत अधिक संख्या में हमने संकल्प को पूरा किया है और हमने राजस्थान को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए जो प्राथमिकताएं तय की, जिसमें पेयजल से संबंधित हो, जिसकी विस्तृत जानकारी आपको अलग अलग गिनाने की आवश्यकता नहीं, राइजिंग राजस्थान से संबंधित हो, जिसमें 35 लाख करोड़ एमओ में से पहली बार हिंदुस्तान के किसी प्रदेश की सरकार ने 8 लाख को ग्राउंड ब्रेकिंग की है, धरातल पर उतारा है। रोजगार के लिए राजस्थान में जिस तरह का वातावरण बना था, पेपर लीक हो, पेपर माफिया हो, नकल में हो, बेरोजगार नौजवानों में जो निराशा छाई थी, उसको समाप्त किया है। और इन 2 वर्षों में जितनी भी परीक्षाएं हुई है वो पूर्ण रूप से पारदर्शिता से, निष्पक्षता से हुई है। बेरोजगार नौजवान भाई बहनों में पुनः विश्वास जगा है कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलेगा। जितनी भर्तियां हुई उसका कैलेंडर आपके सामने है। जो इस वर्ष होने वाली है उसका कैलेंडर भी आपके सामने जारी कर दिया है। 1 लाख का कैलेंडर इस वर्ष और 1,45,000 से अधिक का नियुक्तियां देने का कार्य चल रहा है। और इतिहास में पहली बार राजस्थान में इतनी बेरोजगार नौजवान भाई बहनों को नियुक्तियां दी है, वो भी जो छोटे छोटे पदों की, अंतिम अधिकारी जिसको चपरासी बोलते हैं, ड्राइवर बोलते हैं, बाबू बोलते हैं, कांस्टेबल बोलते हैं, वीडियो बोलते हैं, ऐसी भर्तियां। साथ ही साथ माताओं बहनों के विकास के लिए, काश्तकारों के विकास के लिए, चाहे मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि हो, एमएसपी बढ़ाने का विषय हो, खाद्य बीज का वितरण का विषय हो, किसान समृद्ध हो तो हमारा देश और हमारा प्रदेश समृद्ध। साथ ही साथ माता बहनों के लिए, चाहे उनका पेंशन का विषय हो, उनकी समृद्धि का विषय हो, लखपति दीदी का विषय हो, ये सभी राजस्थान में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। मेरे एसटी भाइयों के लिए भी अनेक योजनाएं की गई, जिससे वो भी सशक्त बने, हमारे विकास में भागीदार बने और राजस्थान में एक विकास का नया वातावरण बनाए। मित्रों, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान चाहे पंचायत राज का डिलिमिटेशन का कार्य हो, चाहे नगर निकाय का डिलिमिटेशन का कार्य हो, जिस तरह से राजनीतिकरण किया था उसको समाप्त कर यशस्वी भजनलाल जी के नेतृत्व में पूर्ण पारदर्शिता से, निष्पक्षता से डिलिमिटेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। बहुत कम शिकायतें, बहुत ही कम, 0 शिकायतें मिली है और 1-2 शिकायतें गई, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तक गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी राजस्थान सरकार की सराहना करते हुए डिलिमिटेशन को सही माना है। आने वाले समय में चुनाव होंगे, राजस्थान सरकार जब भी चुनाव आयोग कहेगा चुनाव कराने को तैयार है। राजस्थान सरकार की पूरी तैयारियां है और डिलिमिटेशन चाहे निकाय का हो या पंचायत राज का हो, कार्य पूर्ण हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन हो चुका है। मैं आपकी मार्फत आज राजस्थान की आवाम, जोधपुर की आवाम को इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपकी मार्फत आराधना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, आइए हम सब राजस्थान के विकास में सहभागी बने, राजस्थान समृद्ध और विकसित बने और राजस्थान देश में अग्रणी प्रदेश बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जय राजस्थान।